हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज चैंपियन बैच का डे 2 है। आज हम लोग बायोलॉजी में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यह है साइंस का चैंपियन बैच, ठीक है। 2026 में यदि आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ही यह क्लास चलाया जा रहा है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और प्रैक्टिकल में कैसे 20 में 20 नंबर लाया जाता है वो बात आपको बताया जाएगा, ठीक है। कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा प्यारे बच्चों, आप प्ले स्टोर पे जाना, NH कोचिंग सेंटर सर्च करना और वहां से डाउनलोड करना और उसके बाद में आपको वहां पे 99 रुपया में ये कोर्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास हमारा स्टार्ट अब होता है। सबसे पहले हम देखें तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पहला चैप्टर है यहाँ पे जिसका नाम है क्या चीज, पोषण। प्यारे बच्चों आज हम लोग बायोलॉजी पूरा खत्म करने वाले हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से, ठीक है। और वो क्या चीज है कि आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोषण के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में ये लेकर के आए हैं कि आपके बायोलॉजी में जितने भी, ठीक है, जितने भी प्रकार वाला क्वेश्चन है, जैसे जनन के कितने प्रकार होते हैं, पोषण कितने प्रकार होते हैं, आप समझ गए होइएगा कि प्रकार वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारा के सारा एक जगह हमने कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा और आप देख लेना क्वेश्चन बैंक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। और अच्छे से यदि आप याद कर लेते हो तो फिर आपको जब एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। आप कहो कि सर 2 प्रकार होते हैं, लेकिन फिर बात आ जाएगी कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं और वो भी कौन कौन से होते हैं। तो आप कह देना कि सर एक स्वपोषण होता है और एक परपोषण होता है। स्वपोषण पेड़ पौधों में होते हैं, ठीक है, और परपोषण जीव जंतुओं में होता है। दूसरा क्वेश्चन है क्या चीज की, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप कहना कि सर 3 होता है। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, हम बहुत ही आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों यदि आप नेहाल सर से पढ़ते हो ऑनलाइन में तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा आपको मतलब पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि नहीं सर हमें ऑफलाइन में ही पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको पूरा टाइम दूंगा सोचने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए। क्लास में ही आप लोग बस अच्छे से देखते रहो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वपोषण के प्रकार नहीं होते हैं बच्चों, पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप कहो कि सर 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या है, मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहो कि सर दांत जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। नाम है उसका कतरनक, भेदक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, ठीक है। एक काटने का दांत होता है और एक फाड़ने का दांत होता है और 2 दांत चबाने और पीसने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है कि मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, जो कि अब आपको हम नहीं होने देंगे। आप कहो कि सर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, तीनों का नाम भी हमने लिख दिया है। क्या है कि पैरोटिड ग्रंथि, उसके बाद सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। ये 3 लार ग्रंथि है जो हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं, जहां से लार का स्राव होता है और फिर भोजन को वो गीला भी कर देता है, जिसके माध्यम से हम उस भोजन को निगल पाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ये आता है कि अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कहो कि सर अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों का नाम यहाँ पे दिया गया है। एक का नाम है कार्डियक और दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों PDF आपको आप देखना वीडियो के बगल में ऐप में मिल जाएगा PDF, वहां से आप इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है प्यारे बच्चों कि जठर ग्रंथि की कोशिका कितने प्रकार की होती है। आप कहो कि सर जठर ग्रंथि की जो कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाएं। ये तीनों कोशिका से मिलकर जठर रस स्रावित होता है, ठीक है, जिससे भोजन का पाचन होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत की कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है। आप कहो कि सर छोटी आंत के
कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है जिसका नाम है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बताइए ग्रहणी भाग है किसका, तो आप कहो कि सर छोटी आंत का भाग है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी आंत कितने भागों में बंटा होता है, आप कहो कि 2। उसके बाद में कौन कौन है, तो कोलन है और एक क्या है, मलाशय है। ये आपके पोषण चैप्टर से आने वाला कुछ क्वेश्चन था जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात आप जान लेना, जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही होगा। आपका एक एक सेकेंड का वैल्यू हम इस वीडियो में डाल देंगे, आप अच्छे से बस क्लास को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन ये आता है ना, दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है श्वसन, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे सर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवायवीय श्वसन, दूसरा होता है वायवीय श्वसन। ठीक है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में श्वसन अंग सामान्यतः कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो आप कहना 3 प्रकार के। प्यारे बच्चों, दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु है, ठीक है, तो उसमें से मतलब श्वसन अंग उसको कहते हैं जहां से वो सांस लेता है। तो हम लोग कहां से सांस लेते हैं, आप कहोगे सर नाक से, गलत बात है, नाक एक रास्ता है, असल में सांस हम लोग फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली हो गया तो वो फेफड़ा से नहीं, वो गिल से सांस लेता है। और भी बहुत सारे जीव जंतु हो गए वो ट्रैकिया से लेता है, जैसे कि तिलचट्टा को देख लो, मच्छर को देख लो। ठीक है, ये सारा का सारा कहां से, ट्रैकिया से। कीट पतंग ज्यादातर ट्रैकिया से ही सांस लेते हैं, और गिल्स से जो जलीय जीव होता है पानी में रहने वाला वो सब गिल से लेते हैं, और स्तनधारी मेमेलिया ग्रुप के जितने भी जीव जंतु हो जाते हैं वो सब फेफड़ा से लेते हैं। तो हम लोग कहां से, फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। तो ये 3 मुख्य श्वसन अंग है जहां से जीव जंतु क्या करते हैं, तो सांस लेते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है परिवहन। ठीक है, परिवहन चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है कि संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आप कहो कि सर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात के लिए चैलेंज कर सकता हूं कि पूरे YouTube इंडस्ट्री में जितना भी कोचिंग सेंटर अभी चल रहा है ऑनलाइन क्लास, उसमें जाके आप देख लो, ये क्लास आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल नया है YouTube पे, आप जाके सर्च मान लेना कि एक ही वीडियो में पूरे बायोलॉजी का प्रकार आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट बार हम ही आपको पढ़ा रहे हैं और इसी तरह का टॉपिक बना बना के हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप कोर्स जरूर ले लेना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त के कितने प्रमुख घटक होते हैं, आपको कि सर रक्त के जो प्रमुख घटक होते हैं 2, यानी रक्त का निर्माण 2 घटकों से होता है। एक तरल भाग होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, तरल भाग होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और एक ठोस भाग होता है जिसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें 4 तरह के चीज होते हैं, एक प्लाज्मा, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक थ्रोम्बोसाइट्स, लेकिन हमने इसे है ना तरल भाग और ठोस भाग के आधार पे बांट दिया। यदि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि बताइए रक्त कितने प्रकार के होते हैं, फिर आप कहना कि 4 होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि इतना अंदर से एग्जामिनर टच नहीं करता है, वो डायरेक्ट पूछ सकता है रक्त कितने प्रकार के होते हैं, आप कहना 4, ए समूह, बी समूह, ए बी समूह और ओ समूह। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ठीक है, ये है ब्लड के प्रकार। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि उत्सर्जन। अब उत्सर्जन प्यारे बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने बहुत सारा खोजा, बट अभी तक हमको नहीं मिला है ऑब्जेक्टिव इसमें प्रकार वाला, तो इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। यदि आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद 5वां चैप्टर आ जाता है नियंत्रण और समन्वय। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, यहाँ से ऑब्जेक्टिव का खजाना आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे संरचना के बारे में पढ़ना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा जमा हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि बताइए पादप हार्मोन्स को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, आप लिख लो अभी। ठीक है, टिक लगा लो, यहां से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वो पादप हार्मोन को मुख्यतः कितने भागों में, तो 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम लोग। एक का नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, और एक है एब्सिसिक एसिड, और एक है एथिलीन। यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर की मानव मस्तिष्क को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, आप कहो कि 3, एक अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, यानी आगे वाला दिमाग, बीच का दिमाग और पीछे का दिमाग। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से याद कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, आप कहो कि 2 होते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। एक का नाम है सेरिब्रम और एक का नाम है डाइएनसेफलॉन। ठीक है, सेरिब्रम और एक है डाइएनसेफलॉन। और पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो पीछे वाले दिमाग के भी 2 भाग होते हैं। एक का नाम है सेरिबेलम और एक का नाम है मस्तिष्क स्टेम। याद करने का एक
सरल सा तरीका है प्यारे बच्चों। बेलम कहने से बलम याद आता है, हाँ वही बलम, जी वाला बलम, ठीक है। तो बलम को लोग हमेशा पीछे रखना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हमारे आगे आगे रहे, ठीक है। तो आप यहां से याद कर लेना कि पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम, उसका मतलब पश्च मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम, और सेरिब्रम, ब्रम में देखो बम लगा हुआ है, तो बम लोग कहाँ आगे पटकता है, पीछे थोड़ी ना पटकता है। तो बम आगे वाला में और बेलम कहाँ पीछे वाला में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक चीज क्या है कि एक दूसरा नाम है इसका, क्या चीज की दूसरा नाम एक है डाइएन्सेफेलॉन और एक है मस्तिष्क स्टेम, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। अब आपका चैप्टर आ जाता है जनन, ठीक है। तो जनन में क्या आ जाता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो छोटा मोटा परीक्षा आपको होते रहते हैं स्कूल में, वहां मतलब जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कहना कि 2। अब क्या क्या होता है, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, अलैंगिक जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन जो होते हैं हम लोग किताब में 5 प्रकार के पढ़ते हैं। एक का नाम है विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या पुनर्जनन, दोनों एक ही नाम है। और बीजाणु जनन और साथ में कायिक प्रवर्धन, ये भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता है जो पेड़ पौधों में होता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है 20 नंबर के लिंग के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। आपको कि सर लिंग के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, एक लिंगी और द्विलिंगी, ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी। यदि प्यारे बच्चों आपको प्रकार याद हो जाता है तो चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसी का परिभाषा पढ़ना है, गुण पढ़ना है, दोष पढ़ना है, अंतर पढ़ना है। तो यदि आप एक बार इसको याद कर लेते हो तो फिर आपको बेसिक जो होता है ना वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आपको मतलब पढ़ाई में जो है ना कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में क्लियर होते रहेगा। फूल के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि फूल के कितने भाग होते हैं, बहुत सारा नाम होता है। प्यारे बच्चों मुख्य भाग 4 ही है, जिसका नाम है क्या चीज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, ठीक है। पुमंग मतलब पुंकेसर, जयांग मतलब स्त्री केसर, इसी का नाम आ जाता है। अब है पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। आप कहो कि सर पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक पतला वाला तार जैसा होता है उसको तंतु कहते हैं, उसके ऊपर जाके देखोगे तो एक परागकोश होता है। प्यारे बच्चों परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। आपको सर स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो अंडाशय जो कि स्त्री केसर का सबसे आधारीय भाग नीचे होता है, वर्तिका और एक क्या होता है वर्तिकाग्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि परागन कितने प्रकार का होता है। प्यारे बच्चों परागन 2 प्रकार से होता है, परागकण और परागन दोनों अलग अलग चीज है, आप इसे अच्छे से देख लेना। परागन क्या है तो स्वपरागन और एक होता है क्या चीज पर परागन। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसे पीडीएफ से आराम से याद करना ऐप में जाकर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वृषण की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। अब आप कहोगे सर 2 वृषण होता है तो दोनों का नाम भी होगा, नहीं प्यारे बच्चों उसको बस आप ऐसे समझ लेना, बाएं साइड वाले वृषण को आप कह देना बायां वृषण और दाएं साइड वाले को कह देना कि दायां वृषण, ठीक है, इसका नाम नहीं है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। आप कहना कि सर युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक, नर युग्मक का नाम क्या होता है शुक्राणु होता है, और एक होता है मादा युग्मक, इसका नाम अंडाणु होता है। तो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन है अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो अंडाशय की संख्या भी 2 ही होता है, ठीक है। अच्छा ये वृषण और अंडाशय क्या है, नर जनन अंग को क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, ये मुख्य भाग है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अंडाशय कहते हैं। अब है एक अनुवांशिकता तथा जैव विकास चैप्टर है जो कि 7 नंबर पे आता है, उसमें एक ही क्वेश्चन है विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है, एक होता है जननिक और एक होता है कायिक। अब जब आप पढ़ोगे कि जननिक कायिक क्या होता है तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि विभिन्नताएं 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन जननिक और कायिक। इसको डिटेल वीडियो जब हम क्लास कराएंगे उसमें आपको समझाएंगे, फिलहाल अभी आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 8वां चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर है आज का, ठीक है, बायोलॉजी का भी ये लास्ट चैप्टर है, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण से भी 1 या 2 क्वेश्चन धाय सीना पूछता है आपके एग्जाम में। तो धाय सीना बनाने के लिए आपको धाय सीना याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया, यही क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है प्रकार वाले से। क्या हुआ तो 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बताइए प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाला जीव कौन है, द्वितीयक में कौन है, तृतीयक में कौन है, परिभाषा भी पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। 30वां नंबर क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपके बुक में नहीं है बट हम आपको ये चीज बता रहे हैं, ठीक है, जो कि काम आएगा आपको, कि वायुमंडल के कितने परत
परत होते हैं 5। जब भी हम ओजोन परत समझाते हैं तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या होता है ये वायुमंडल, क्या होता है उसके परत। प्यारे बच्चों, वायुमंडल के 5 परत होते हैं। जैसे अभी देखा जाए ये बोर्ड है, तो इतना बड़ा बोर्ड है, तो इसको अगर हम बांटना चाहे तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं कि भाई इतना पार्ट हो गया, ये इतना पार्ट हो गया, इसी तरह से हम ऊपर तक जा सकते हैं। वायुमंडल भी इसी प्रकार से, उसको मतलब किलोमीटर के आधार पे, जैसे 10 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर है ना 300 किलोमीटर, ऐसे करके बांटा जाता है 5 भागों में, जिसका नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने वाला है। प्यारे बच्चों, आपको एक बार हम और बता दें क्या चीज की 99 रुपया आप क्या करोगे, 99 रुपया आप एक बार उसमें डालोगे, ऐप में सब्सक्रिप्शन लोगे, फिर आप एग्जाम तक इसमें पढ़ते रहोगे, सिर्फ साइंस। ठीक है, साइंस का ये बैच है, इसमें आप हमने टारगेट फिक्स किया है कि 90 प्लस लाना है। उसके लिए आपको 40 में 40 है ना, 40 में 40 आपका क्या चीज ऑब्जेक्टिव क्या करना पड़ेगा, तो सही करना पड़ेगा। और उसे सही करने के लिए आप किसी किताब को रट कर या फिर नोट्स को डायरेक्ट याद करके, उसके लिए टेक्निक और ट्रिक की जरूरत होती है जो NH कोचिंग सेंटर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड कीजिए NH कोचिंग सेंटर ऐप, क्लास को खरीदिए और फिर पढ़ाई आप चालू कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।